नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं संदीप शर्मा श्री राम ऑनलाइन क्लास में आपका फिर से स्वागत करता हूं। क्लास 11वीं साइंस के अंदर सब्जेक्ट बायोलॉजी में हमारा पहला चैप्टर चल रहा है और पिछली क्लास जो थी उसमें हमने चर्चा की थी कि टैक्सोनॉमी कैटेगरी कौन कौन सी होती है, उसके बारे में हमने चर्चा की थी। आज उसी टॉपिक को आगे बढ़ा रहे हैं और उस टॉपिक के अंदर हम जो मैंने आपको टैक्सोनॉमी जो कैटेगरी जो बताई थी, उन कैटेगरी के अंदर हम क्या क्या हम किस तरह से हम रखते हैं, उनके अंदर क्या क्या होता है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम जाति के बारे में बात करेंगे। आप सर नीचे से हम क्यों चल रहे हैं कि जैसे अगर हम शरीर को अगर हम पढ़ें या किसी भी अगर हम किसी एनिमल को पढ़ें तो हमें सबसे पहले कोशिका के बारे में बताया जाता है, सबसे छोटी इकाई को बताया जाता है। तो यहाँ पर मैंने पिछली कक्षा में मैंने आपको बताया था कि सबसे छोटी इकाई क्या है, यहाँ पर जाति है। तो सबसे पहले हम जाति के बारे में हम पढ़ेंगे कि जाति क्या है, वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई है। ये पिछली कक्षा में मैंने आपको बताई थी। और इससे संबंधित कुछ वैज्ञानिक थे, एक तो थे जॉन रे और एक मेयर। इन्होंने कुछ परिभाषाएं भी दी थी कि जैसे जॉन रे ने क्या बताया था, जॉन रे ने ये बताया था कि उन्होंने कहा था कि ये सभी जंतु जिनकी उत्पत्ति किसी एक ही प्रकार के जंतु से होती है या किसी एक ही प्रकार के समूह से होती है, एक ही प्रकार के होते हैं, तो वो सारी जातियां कहलाती है। क्या कहलाती है? जातियां कहलाती है। इसी तरह से मेयर साहब थे, उन्होंने भी एक परिभाषा दी थी। मेयर साहब ने बोला था कि प्राकृतिक दशाओं के अंदर, प्राकृतिक नेचुरल जो सिस्टम है उसके अंदर कुछ ऐसे जीव जिनके अंदर जनन पाया जाता है या जनन संरचनाएं पाई जाती है या जनन करने योग्य उनके अंदर विभिन्नताएं उनके अंदर पाई जाती है, तो इस प्रकार के जो समूह होता है उनको हम जातियां कह सकते हैं। कि दो वैज्ञानिक थे जिन्होंने ये परिभाषाएं दी थी और उन्हीं के आधार पर कुछ बाद में कुछ जाति संकल्पनाएं आई थी जिनको हमने तीन संकल्पनाएं के रूप में बांटा गया था। तो जो सबसे पहली जो थी वो थी परूप विज्ञानीय जाति संकल्पना। परूप विज्ञानीय जाति संकल्पना, इसमें यह कहा गया था कि इसके अंदर एक समान मतलब क्या है कि एक ही प्रकार का कोई जाति है या कोई एक ही प्रकार का कोई समूह है, एक ही प्रकार के कोई जीव हैं, उनको हम क्या कह सकते हैं? जाति कह सकते हैं। या फिर कहा गया है, अर्थात इसमें कहा गया था कि सदस्यों के अंदर पारूप उनमें क्या पाई जाती है? समानता पाई जाती है। परंतु यहां पर भी क्या हो गई थी, इसके अंदर भी कुछ कमियां आ गई थी। या फिर उनके अंदर क्या था कि उन सबके अंदर क्या पाया जाता है? जनन पाया जाता है। परंतु यहाँ पर कुछ कमियां आ गई थी। कमियां क्या आई थी? जैसे दीमक है, मधुमक्खी है, इनके अंदर क्या होता है? अलग अलग प्रकार की कैटेगरी बांटी है। जैसे मधुमक्खी के बारे में बात करूं, मधुमक्खी के अंदर क्या होता है? जैसे नर अलग होता है, मादा अलग होती है और श्रमिक अलग होता है। तो इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर जो श्रमिक होता है वो बंध्य होता है। क्या होता है? बंध्य होता है, यानी वो आगे जनन की प्रक्रिया नहीं कर सकता। ठीक है। इसी तरह से ये जो पारूपी वैज्ञानिक जो अपने जाति संकल्पना थी, इसके अंदर ये सबसे बड़ी कमी आई थी। समाभाषी भी होती है, बहुत सारे जीव होते हैं जैसे खच्चर है और है, तो वो आगे बंध्य होते हैं, वो आगे मतलब किसी भी प्रकार के आगे संतान उत्पत्ति नहीं कर सकते हैं। फिर एक आई थी अवास्तविक जाति संकल्पना। ये जो वास्तविक जो जाति संकल्पना आई थी, ये एक मानव की क्या थी? एक कल्पना मात्र थी। क्या थी? कल्पना मात्र थी। कल्पना मात्र क्यों थी? कि उन्होंने ये बोला था कि इसकी मान्यता के अनुसार कोई पृथक से कोई जीव समूह नहीं होता। ठीक है, क्योंकि ये तो मानव की कल्पना मात्र थी, उन्होंने ये बोल दिया था उसके अंदर कोई ऐसा कुछ नहीं होता है। फिर लास्ट में जो आई थी, जो सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो ये है, जो आज के समय के अंदर चल रही है, जैव जाति संकल्पना। ये एक तो क्या है? आधुनिक है। ये कहती है कि जब एक ही प्रकार के कोई जीव हैं, उनके अंदर क्या पाई जाती है? अंतः प्रजनन पाया जाता है। जैसे मनुष्य का मनुष्य में होता है, ठीक है, गाय का गाय के अंदर मतलब होता है, और भैंस का भैंस के अंदर, बकरी का बकरी के अंदर, यानी इसी तरह से उन जीवों के अंदर आपस में कुछ अपवाद जरूर हैं जो आप लोगों को पता भी है। बाकी आपको आगे जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे बायोलॉजी में हम पढ़ते जाएंगे। और कोई भी जाति समूह होता है उसके अंदर एक जीन समूह होता है, एक गुणसूत्रों की संख्या होती है और गुणसूत्रों के अंदर कुछ जीन पाए जाते हैं। जैसे ह्यूमन के बारे में बात करें तो मानव के अंदर 46 गुणसूत्र होते हैं, उनके अंदर क्या होते हैं? उन गुणसूत्रों पर जीन समूह पाए जाते हैं, जीन पूल पाया जाता है। अनुकूलन और प्राकृतिक चयन होता है इनके अंदर।
कहीं पर रहने के लिए किसी भी जीव को वहां पर रहने, जैसे अगर ऊंट है वो रेगिस्तान में रह सकता है, अगर उसको पहाड़ों पे ले आके छोड़ेंगे तो क्या वो यहाँ पर रह पाएगा? सिंपल सा एग्जाम्पल है, नॉर्मल सी बात है कि वो वहां पर उसके जो पेड़ है वो ऊंचे हैं, इस कारण से वहां पे तो वो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, बार बार फ्रैक्चर होगा। तो वो कहाँ रह सकता है? वो रेगिस्तान में ही रह सकता है। मतलब ऐसी जातियां जो एक स्थान के लिए क्या हो सकती है, अपने लिए अनुकूलन को तैयार कर ले। ठीक है। उद्ध विकास पाया जाता है। उद्ध विकास का मतलब है कि जैसे 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 समय के अनुसार परिवर्तन होता रहता है, तो उनके अंदर क्या होता है, कुछ चेंजिंग आती रहती है, उस जाति के अंदर कुछ ना कुछ चेंजिंग आती रहती है। तो ये जो मैंने आपको बताया है, ये जाति संकल्पना है, और ये बहुत छोटा समूह है। सबसे लास्ट का जो समूह है वो कौन सा है? जाति है। और जाति के अंतर्गत हमने बताया भी था आप लोगों को कि एक विशेष प्रकार का समूह है जिसके अंदर अंतः प्रजनन की प्रक्रिया पाई जाती है, जिसमें आपस में जीव उत्पन्न करने की क्षमता पाई जाती है, वो क्या कहलाती है? एक तरह से जाति कहलाती है। तो ये तो हमने बात की जाति के बारे में। आगे हम इसी कैटेगरी को हम आगे और बढ़ा रहे हैं, क्योंकि जाति के ऊपर क्या था? वंश था। तो हम बात करेंगे वंश के बारे में कि वंश क्या है। यहाँ पे वंश के बारे में अगर हम बात करें तो जाति जो है, एक ही प्रकार की जो जाति है, अगर उसको एक समूह में रखा जाए, जैसे मैं यहाँ पे परिभाषा लिख दूंगा, मैं यहाँ पे जैसे बात करते हैं वंश के बारे में, ठीक है। जीनस कहते हैं इसको इंग्लिश में, निकटवर्ती व आपसी संबंध वाली जातियों के समूह को वंश कहते हैं। जैसे मैं अगर यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल देता हूं, जैसे अगर हम बात करें एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पे बात करें तो जैसे टमाटर है, बैंगन, ठीक है, इसी तरह से आलू है, ये सब जितने भी है ना, ये सब एक ही जाति के सदस्य है। और इनको हमने क्या रखा है? इनको एक वंश में एक में रखा है हमने। इनका वैज्ञानिक नाम होगा ना, इनके आगे क्या आएगा? जो वंश जो आएगा वो एक ही आएगा, जाति इनकी क्या है? अलग अलग है। ठीक है। तो इनका जो वंश जो हमने रखा है वो है इसका सोलेनम वंश के अंदर इनको रखा है। इसमें रखा है सोलेनम वंश में इनको रखा है। इसी तरह से अगर हम बात करें, जैसे शेर है, चीता है, इनको हमने क्या रखा है? पैंथरा समूह में रखा है, पैंथरा वंश में रखा है। ठीक है, पैंथरास वंश के अंदर रखा है। इसी तरह से अगर हम बात करें, ये तो ये एग्जाम्पल हो गया। दूसरा तीसरा एग्जाम्पल ये क्या है? जैसे कुत्ता है और भेड़िया है, इन सबको हमने कहा रखा है? इन सबको हमने कैनिस वंश में रखा है, कैनिस वंश में। ये एग्जाम्पल है, ध्यान रखना कि ये क्या है? ये वंश है कि निकटवर्ती आपसी संबंध वाली जो जातियों का समूह होता है उसको हम क्या कहते हैं? वंश कहते हैं, या वंश में रखा जाता है। जैसे टमाटर, बैंगन, ये एक ही जाति के सदस्य हैं, परंतु इनको हमने क्या रखा? सोलेनम वंश में रख दिया। शेर, चीता, जाति इनकी अलग अलग है, ठीक है, और इनको हमने एक ही वंश में रख दिया। कुत्ता, भेड़िया, ये क्या है? अलग अलग जाति के, इनको वंश में क्या हमने एक में रखा है। इसी तरह से हम आगे बात करें तो आगे बात करें हम कुल के बारे में कि कुल में क्या आएगा। अब कुल में क्या आएगा? वंश एक जैसे आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? वंश एक जैसे आ जाएंगे। वहां पे क्या आ जाएंगे? वंश। यहाँ पे हम बात करें कुल के बारे में कि कुल में क्या होगा। कुल के बारे में अगर हम बात करें तो समान लक्षण रखने वाले संबंधित वंशों के समूह को क्या कहा जाता है? कुल कहा जाता है। यानी देखो आगे से आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है।
और एक एग्जाम्पल हम बात करें, जैसे अगर यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में बात करें तो अगर आप देखेंगे जैसे जैसे शेर, चित्ता और बिल्ली, ये देखिए इन दोनों का जो वंश था वो क्या था, सेम था। तो इसका वंश अलग है, इसका वंश जो है वो अलग है। इसका जो वंश है वो क्या है, फेलिस वंश किया जा रहा, और इसका भी पीछे हमने बात की थी पैंथरा वंश का रहना, ये दोनों और ये अलग है। यानी इनका वंश अलग है, इनका जो वंश है वो क्या है, पैंथरा है, और इनका क्या है, इनका है फेलिस। और इन दोनों वंशों को देखो, इनके अंदर कुछ समानताएं पाई गई है, इसलिए इनको हमने क्या कर दिया, इनको हमने क्या रखा, इनको हमने फेलिडी कुल में रख दिया, फेलिडी कुल के अंदर। इसी तरह से अगर हम बात करें, जैसे अगर हम बात करें पिटूनिया है, ठीक है, एग्जाम्पल के रूप में देखिए यहाँ पे पिटूनिया है और सॉरी धतूरा, पिटूनिया है और धतूरा है। इन दोनों को क्या रखा है, इन दोनों के वंश जो है वो क्या अलग है, ठीक है। और इसको हमने क्या कर दिया, एक फैमिली में रख दिया हमने, किसमें रख दिया, सोलोनेसी में, किसमें रख दिया, सोलोनेसी फैमिली में इसको रख दिया, ठीक है। ये हमारा जो एग्जाम्पल है वो क्या है, कुल का है। कुल के अंदर हमने क्या किया है, जो समान जो वंश है उनको हमने एक साथ हमने रख दिया कि कुछ समान उनके क्या है लक्षण अगर हमें समान नजर आ रहे हैं तो हमने क्या कर दिया, उनको कुल के अंदर हमने रख दिया। आगे हम बात करेंगे गण के बारे में। गण क्या है, तो गण भी कोई वैसी हो जाएगा, हम यहाँ पे परिभाषा लिखने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे परिभाषा क्या आएगी, एक ही प्रकार के, सॉरी वंशों का पहले हो गया ना, एक ही प्रकार के कुलों को इसके अंदर रखा जाता है। परिभाषा यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे भी एक ही प्रकार के कुलों को एक समूह में रखा जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, गण कहते हैं। यहाँ पे हम बात करेंगे, यहाँ पर कुछ फैमिली है, जैसे एग्जाम्पल के रूप में अगर हम बात करें, जैसे फैमिली है, एक है कौन बोल यूलेसी, थोड़े नाम अजीब से हैं, धीरे धीरे आप लोगों को सबको ये याद हो जाएंगे, ठीक है। एक ये एक फैमिली है और वह एक फैमिली और है, जैसे अभी हमने पीछे पढ़ा था सोलेनेसी, एक ये फैमिली है। इन दोनों को क्या किया, इन दोनों के अंदर कुछ ना कुछ यहाँ पे इन दोनों के करेक्टर क्या थे, समान थे, और इन दोनों के करेक्टर समान थे तो इनको हमने क्या रखा, एक गण हमने बना दिया जिसका नाम है पोली सोनी एलस। ये एक क्या बना दिया, गण बना दिया, इनको इन सम्मिलित रूप में रख दिया। इसी तरह से जैसे अगर हम बात करें, एक हमारे पास और है कैनेडी व फेलिडी, कैनेडी और फेलिडी, ये दोनों क्या है, ये दोनों क्या है, ये दोनों कुल हैं, और इन दोनों को क्या कर दिया गया, इन दोनों को क्या रख दिया गया, यहाँ पर एक इसके अंदर क्या रख दिया गया, एक गण में रख दिया गया, जिसको अपने क्या बोलते हैं, एक ये कैनेडी है और एक ये फेलिडी है, और इसको हमने क्या रख दिया, कार्निकोरा के अंदर रख दिया, कार्निकोरा। कार्निकोरा जो है, वोरा होगा जानना, कार्निवोरा के अंदर हमने क्या रख दिया, इसको रख दिया। यानी ये क्या है, ये फैमिली है और ये फैमिली है, और इसको हमने क्या कर दिया, एक सम्मिलित रूप में इसमें रख दिया। तो ये हमने बात की गण के बारे में। आगे हम बात करेंगे वर्ग के बारे में। वर्ग में किसको रखा जाएगा, गण को रखा जाएगा, स्टेप बाय स्टेप। देखो यहाँ पे ज्यादा इसमें कोई रखने वाली बात नहीं है, धीरे धीरे हम सब किस चीज को तरीके से हम याद करेंगे। फिर क्या आ जाएगा, वर्ग आ जाएगा, क्या आ जाएगा, वर्ग। तो वर्ग में क्या होगा, वर्ग के अंदर क्या है, वर्ग में आएगा जैसे कि अगर हम बात करें, वो परिभाषा वही सेम ही बन जाएगी कि यहाँ पे जो समान लक्षण वाले जो गण हैं, समान लक्षण वाले जो
गण है उन सबको कहाँ रखा जाता है, वर्ग में रखा जाता है। एग्जाम्पल से हमें जल्दी समझ में आता है। जैसे कि हम बात करें एग्जाम्पल के रूप में, जैसे गाय, भैंस, इसी तरह से जैसे कुत्ता है, शेर है, ठीक है, इसी तरह हम खुद भी हैं, बिल्ली, ठीक है। और ये सब जितने भी हैं, ये सारे के सारे, ये ध्यान रखना, जितने भी हैं ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे के सारे स्तनधारी हैं। ये क्या है, सारे के सारे स्तनधारी है। वीडियो को पूरा देखा करें बेटा प्लीज, तभी समझ में आएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। और ये छोटी छोटी बातें, ये भी शुरुआत है, धीरे धीरे हम इन्हीं को समझते हुए हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और ये स्तनधारी है, स्तनधारी को हम कहते हैं इसको मैमेलिया, मैमेलिया, ठीक है, क्योंकि ये अपने बच्चों को क्या करते हैं, दूध पिलाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, गाय, भैंस, कुत्ता, शेर, जितने भी स्तनधारी है, तो इसके लिए इनको हमने क्या रखा है, एक वर्ग में रख दिया, जिस वर्ग को क्या कहते हैं, इस वर्ग में रखा है हमने, मैमेलिया वर्ग में रख दिया, क्योंकि ये सारे सारे अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। इसी तरह से अगर हम बात करें, जैसे मक्खी है, मक्खी, मच्छर, ठीक है, और तितली, ठीक है, मैं फोर इनके, और इसी तरह से कॉकरेज, जिसे तिलचट्टा कहते हैं, कॉकरेज, ये जितने भी हैं इनको भी क्या रखा, इनको, इनका जो क्या है, जो गण है वो तो लगभग सभी का क्या है, अलग अलग है, परंतु इनको एक वर्ग में रख दिया। वो वर्ग कौन सा है, वो वर्ग है इंसेक्टा, क्या है, इंसेक्टा वर्ग में रख दिया गया। किस में रख दिया, इंसेक्टा वर्ग में रख दिया, यानी इन सब का जो वर्ग है वो क्या है, एक है, इंसेक्टा के अंदर है, क्या है, इंसेक्टा के अंतर्गत है। इसी तरह से अगर हम आगे बात करें तो आगे हम चलेंगे वर्ग के बाद हम संघ के अंदर, कि संघ में क्या होता है, तो संघ में क्या आ जाएंगे, वर्ग आ जाएंगे। देखो स्टेप बाय स्टेप आता है सब कुछ, ठीक है। तो आगे क्या आ जाएगा, संघ आ जाएगा। तो संघ में अगर हम बात करेंगे तो सारे के सारे आ जाएंगे, उसके अंदर क्या आ जाएंगे, संघ में अगर हम बात करें जैसे वो क्या आ जाएंगे, संघ में क्या आ जाएंगे, ये जितने भी वर्ग आ जाएंगे, सारे के सारे क्या आ जाएंगे, वर्ग। तो वर्ग में अगर हम बात करें जैसे मछली है, ठीक है, कुछ उभयचर, उभयचर का जैसे मेंढक होता है, और होता है जो पानी में भी रहता है और स्थल पर भी रहता है, उभयचर, उभयचर है। इसी तरह से कुछ पक्षी भी हैं, सारे नहीं रखना, बाकी कुछ सारे भी हो जाते हैं रखना, और कुछ सरीसृप भी हैं जो रैंक कर चलते हैं। इनके सबके बारे में अपने धीरे धीरे बात करेंगे, क्योंकि पढ़ा भी हुआ है। और स्तनधारी, वह स्तनधारी, इन सब के अंदर क्या पाई जाती है, मैं यहाँ पर सीधा आपको फ्लोर चार्ट बना के फिर बता देता हूँ। इन सब के अंदर क्या पाई जाती है, कशेरुक दंड पाई जाती है, कशेरुक दंड पाई जाती है, कशेरुक मतलब रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। और इसलिए इन सब को हम क्या कहते हैं, इनको एक संघ में रखा गया, जिस संघ का नाम क्या है, कोर्डेटा है, क्या है, कोर्डेटा है। इसी तरह से हम बात करें जैसे जैसे कीड़े मकोड़े जितने भी हैं, मधुमक्खी है, या फिर अपने जैसे जो छोटे मोटे जो जितने भी आपने देखा हो, छोटे मोटे जो कीड़े मकोड़े आते हैं, बिच्छू है, और जो भी जितने भी आते हैं, इन सब को क्या कर दिया गया, एक संघ में रख दिया गया, और उस संघ को कहते हैं आर्थ्रोपोडा संघ। और ये आप लोगों ने सुना भी होगा आर्थ्रोपोडा के बारे। ये आर्थ्रोपोडा क्या होता है, सबसे बड़ा संघ है, क्या है, सबसे बड़ा संघ क्या है, आर्थ्रोपोडा। उससे कौन सा है, मोलस्का होता है। तो इन्हीं के बारे में जब आगे हम जाएंगे ना, तो इन संघ के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ फिर हमने क्या कैसे पढ़ा, जाति से हमने शुरू किया, अब आगे जब जाएंगे तो हम संघ से शुरू करेंगे, पूरा विस्तार से बढ़ेंगे, फिर हम जाति तक आएंगे, ठीक है। तो ये आर्थ्रोपोडा हो जाएगा, ये कोर्डेटा में आ जाएगा, संयुक्त रूप में रख लिया। अब लास्ट के अंदर क्या रहेगा, एक हमारा जो टॉपिक रहता है उसके अंदर, कैटेगरी के अंदर, वो रहता है जगत। ये तो आप लोगों को पता ही है, जगत क्या है आपको पता ही है। अब जितने भी संघ हैं, या जैसे हमने क्या कर दिया, जिसके अंदर क्या है, जैसे जिसमें सारे के सारे जंतु है, उनको हमने क्या बोल दिया, उसको हमने बोल दिया जंतु जगत। क्या रख दिया, जंतु जगत। जैसे कोई वनस्पति के अंदर आ गया, वो सारा क्या आ गया, वनस्पति, वनस्पति जगत। इसी तरह से जगत और भी है, वेटेकर ने दिए थे पंच जगत अवधारणा, आप लोगों ने पढ़ी भी हो पीछे, वेटेकर के द्वारा पंच जगत अवधारणा, जिसे मोनेरा है, ठीक है, यानी प्रोटिस्टा है, ये सब जगत के अंतर्गत ही आते जा रखना। तो ये जो प्यारे बच्चों आज का जो वीडियो था, वो हमारा वीडियो था अपने इसके अंदर
कैटेगरी वाइज समझाने के लिए कि कौन कौन सी कैटेगरी उसमें किस तरह से हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैंने जो पढ़ी थी, थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे फ्लो चार्ट के रूप में एक बार और समझा देता हूँ थोड़ा सा, कि हम इसको अगर ऊपर तक लेंगे, नीचे से देखो शुरुआत हम कैसे करेंगे। सबसे पहले हम देखो क्या पढ़ा हमने पढ़ी जाति। जाति के बाद में क्या आई थी बताओ? जाति के बाद में आया था वंश। ठीक है, एक मिनट मैं नीचे शुरू करता हूँ। देखिए सबसे पहले हमने पढ़ी जाति। जाति के बाद में क्या आ रहा है? वंश आ रहा है। क्या आ रहा है? वंश। वंश के बाद में क्या आया था? देखो कुल आया था। क्या आया था? कुल। कुल के बाद में क्या आ रहा है? गण। गण के बाद में क्या आ रहा है? गण के बाद में आ रहा है वर्ग। ठीक है, और वर्ग के बाद में क्या आ रहा था? वर्ग के बाद में क्या आया था? संघ आया था। और संघ के बाद में क्या आ रहा है? जगत आ रहा है। देखिए तो आप देखिए कि ये देखो इस तरह से ये सबसे बड़ा है, ये सबसे बड़ा है, और ये सबसे छोटा है, ये सबसे छोटी इकाई है। सॉरी। तो प्यारे बच्चों, ये जो हमारा जो आज का वीडियो था वो हमारा आज का वीडियो था इनमें जो कैटेगरी थी इनको समझाने के लिए। और बेटा बायोलॉजी में हम शुरुआत यहीं से करते हैं। मैं सीधा सेल तक नहीं जाऊंगा और सीधा किसी जीव को नहीं उठाऊंगा। मैं सीधा अपने पहले क्लासिफिकेशन ही पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन करते हुए हम स्टेप बाय स्टेप हम बायो को पढ़ेंगे, क्योंकि जो साइंस हमें कहती यही है कि अगर आप क्रमबद्ध अध्ययन करोगे तो मैं जल्दी आपके दिमाग में घुस जाऊंगी। तो आपको भी ऐसे करना। जो वीडियो जो आपके अपने यूट्यूब पे जो अपलोड किए जाते हैं श्री राम स्कूल के प्लेटफॉर्म ऑनलाइन क्लासेस के द्वारा, तो वो आप पूरे वीडियो पूरे देखें, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट वीडियो तक आपके लिए धन्यवाद रहेगा आप लोगों का। ठीक है, ओके बेटा।